इसलिए कर रहा था एसआई एजेंट अमृतपाल गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब पुलिस को चैलेंज। बेहद खतरनाक था मंसूबा। वैगनर की तर्ज पर कर लिया था अपनी फोर्स एकेएफ का गठन। गृह मंत्री ने की एक बैठक और खत्म कर दिया अमृतपाल का सारा साम्राज्य। अब भगौड़ा घोषित, ढूंढ रही पंजाब और केंद्रीय एजेंसियों की खुफिया टीम। नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर तैयार करता था मानव बम और एकेएफ के सैनिक। युवाओं को सुनाए जाते थे आतंकी दिलावर सिंह और बेअंत सिंह के किस्से। एसआई एजेंट अमृतपाल के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। वो रसिया की वैगनर फोर्स की तरह अपनी आर्मी बनाना चाहता था। उसने एकेएफ नाम की आर्मी का गठन भी कर लिया था। शायद इसी से आतंकी को बड़ा गुमान था। कई बार वो अपने भाषणों में देश के गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब पुलिस को चैलेंज कर चुका था, लेकिन अजनाला कांड के बाद सक्रिय हुई गृह मंत्रालय की खुफिया एजेंसियों ने उसे 15 दिन में उखाड़ फेंक दिया। लेकिन इतना तो तय है कि अमृतपाल ने अपनी फोर्स एकेएफ तैयार कर ली थी। इसके लिए नशा मुक्ति केंद्रों में युवाओं को सही किए जाने के नाम पर उनको मानव बम और फोर्स बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। युवाओं को खालिस्तान के प्रति प्रेरित करने के लिए आतंकी दिलावर सिंह और पूर्व सीएम बेअंत सिंह के किस्से सुनाए जाते थे। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे किस तरह से अमृतपाल ने एकेएफ यानी आनंदपुर खालसा फोर्स बनाई और उसको किस तरह से बढ़ाने का इरादा रखता था। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को भगौड़ा घोषित हुए 4 दिन का वक्त बीत चुका है। अमृतपाल को पकड़ने के लिए अपना अभियान तेजी से चला रही है। हर दिन अमृतपाल को लेकर कुछ न कुछ बड़ा खुलासा हो रहा है। वैसे तो पंजाब पुलिस ने दूसरे ही दिन अमृतपाल की ओर से अपनी खुद की फोर्स एकेएफ बनाए जाने की साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। पुलिस को एकेएफ नाम के कई बुलेट प्रूफ जैकेट, बड़ी संख्या में हथियार और गोलियां मिली। सभी जैकेट और बंदूकों पर एकेएफ लिखा हुआ मिला। इससे यह तय हो गया था कि अमृतपाल अपनी फोर्स तैयार कर रहा था। लेकिन अब पंजाब पुलिस के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अमृतपाल ने न सिर्फ एकेएफ का गठन किया बल्कि वो रूस के वैगनर ग्रुप की तर्ज पर अपनी फोर्स को भी बनाना चाहता था। आपको बता दें कि रूस की वैगनर ग्रुप की फोर्स एक प्राइवेट और खूंखार आर्मी की तरह काम करने वाले सिपाहियों का समूह है। इसमें कोई कमांडर नहीं होता। हर सैनिक इसमें खुद ही कमांडर होता है और एक सैनिक के हटने के बाद इसकी जगह पर तुरंत दूसरा सैनिक काम संभाल लेते हैं। अभी रूस यूक्रेन युद्ध में भी वैगनर ग्रुप की प्राइवेट फोर्स का इस्तेमाल करने का आरोप रूस पर लगा था। दूसरी ओर अमृतपाल ने वैगनर ग्रुप की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया। फोर्स में युवाओं को शामिल करने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की आड़ में ट्रेनिंग कैंप चलाने की तैयारी थी। फोर्स के गठन का ऐलान अमृतपाल 18 तारीख को होने वाली सभा में करने वाला था, लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन ने उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। वहीं दूसरी ओर पंजाब पुलिस ने बताया कि जिस बाइक से वो भागा उसे पुलिस ने बुधवार को बरामद कर लिया। बाइक जालंधर से करीब 45 किलोमीटर दूर दारापुर इलाके में लावारिश हालत में मिली। पुलिस ने दोपहर लगभग 12 बजे अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव में अमृतपाल की मां से करीब 1 घंटे पूछताछ की। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका कि पूछताछ किस मामले को लेकर की गई। इस दौरान पुलिस ने अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से भी सवाल जवाब किए। अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर एनआरआई है। वो बब्बर खालसा की एक्टिव मेंबर है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किरणदीप बब्बर खालसा के लिए फंड जुटाती है। वर्ष 2020 में उसे और 5 लोगों को बब्बर खालसा के लिए पैसे जुटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो ब्रिटेन से खालिस्तान मूवमेंट के लिए फंडिंग कर रही थी। बता दें कि पंजाब पुलिस पहले ही अमृतपाल को बब्बर खालसा संगठन का हैंडलर होने का दावा कर चुकी है।